ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज पुनः ज्योतिष विज्ञान के छठवें सेशन को हम लोग समझने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और आज हम लोग समझेंगे, जैसे कि आगामी सत्रों में हम लोगों ने समझा था, राशियों के बारे में, राशियों के स्वामी के बारे में, राशियों की दिशाओं के बारे में, जाति के बारे में, प्रकृति के लिए आदि आदि के बारे में समझा है। वैसे ही अब हम लोग समझेंगे ग्रहों के बारे में। ग्रहों के भी अपने स्वामी होते हैं, जातियाँ होती हैं, प्रकृति होती है, स्वभाव होते हैं, क्रूर और शुभ ग्रह भी होते हैं, कुछ पुण्य ग्रह होते हैं इत्यादि। इन सब के विषय को समझने के पश्चात ही राशि और इन ग्रहों के बारे में जो भी स्वभाव होता है, प्रकृति आदि होती हैं, फिर जो भी हैं, उनको जब हम लोग तालमेल बिठाते हैं तभी सामने वाले के कुंडली की फलादेश को व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं और खुद अपने आप को भी समझ सकते हैं, दूसरों को भी हम समझा सकते हैं, उस दूसरे के बारे में भी समझ सकते हैं। तो पहले पूर्व में हम लोगों ने समझ लिया है राशियों की विशेषताओं को, उनके स्वभाव प्रकृति को। आज हम लोग उसी दरमियान, ताकि हम विशेष रूप से कुंडलियों को या विशेष दूसरों के आगामी काल में क्या घटित होने वाला है, शुभ है या अशुभ है इत्यादि घटनाओं को, समस्याओं को समझने के लिए उसके राशियों के साथ साथ हमें ग्रहों के बारे में भी समझना चाहिए। तो आज हम लोग ग्रहों के बारे में विशेषताओं को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्रहों में ये समझते हैं कि कौन सा ग्रह क्रूर होता है, कौन सा ग्रह पुण्य रूप होता है, कौन सा ग्रह अशुभ होता है, पाप रूप होता है। तो इसमें सर्वप्रथम अपन लोग समझते हैं सूर्य और मंगल, ये दो ग्रह जिनको कि लोक में पाप ग्रह माना जाता है, किंतु ये पाप ग्रह नहीं है, ये क्रूर ग्रह हैं। थोड़ी सी क्रूरताएं दिखाते हैं, किंतु यदि यह अच्छे ग्रहों में बैठे हों, अच्छी दशाओं में बैठे हों, दृष्टियां अच्छी पड़ रही हों, तो यह भी शुभ फल देते हैं, किंतु फिर भी स्वाभाविक रूप से इनको क्रूर ग्रह कहा जाता है। और उसी के दरमियान जो अशुभ ग्रह हैं, जिनके माध्यम से जीवन में नकारात्मकताएं आती हैं, अशुभ घटना घटित होती हैं, समस्याएं जीवन में आती हैं, अनेक प्रकार के हमारे काम बिगड़ जाते हैं, रुक जाते हैं, इत्यादि कार्य हो नहीं पाते हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी जाती है, विचार अनेक अनेक प्रकार के विचार आते हैं, हमारे अंदर नकारात्मकता आती हैं, कुछ सोचते हैं कुछ हो जाता है, कुछ करना चाहते हैं कुछ कर देते हैं, इत्यादि समस्याएं जो खड़ी होती हैं वह अशुभ ग्रहों के प्रभाव से हो जाती हैं। अशुभ ग्रह जब अशुभ दशा में बैठे हों और उस समय व्यक्ति की मानसिकताएं अस्थिर हो जाती हैं। तो वे अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर अशुभ ग्रहों में 3 ग्रहों को अशुभ ग्रह माना गया है, पाप ग्रह माना गया है। वे पाप ग्रह में सबसे पहले शनि, राहु और केतु, ये 3 ग्रह पाप रूप माने गए हैं, जिनके माध्यम से हमारे जीवन में, विचारों में और परिवारों में इत्यादि सारी क्रियाओं में समस्याएं आती हैं, नकारात्मकताएं फैल जाती हैं, विचार कभी स्थिर नहीं रह पाते हैं, निर्णय हम अस्थायी रूप से ले नहीं पाते हैं, कार्य करने की क्षमताओं से हम लोग वंचित रह जाते हैं, इत्यादि क्रियाएं ये पाप ग्रहों के माध्यम से होती है। पाप ग्रह की जब दशा चलती है तो जीवन में इस प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। फिर उसके पश्चात शुभ ग्रह होते हैं। शुभ ग्रह में बुध ग्रह शुभ है, चंद्र ग्रह बुध ग्रह चंद्र ग्रह शुभ है, गुरु ग्रह शुभ है और शुक्र ग्रह भी शुभ माना जाता है। ये क्रम से शुभ ग्रह माने गए हैं। बुध ग्रह है, गुरु ग्रह है, फिर चंद्र ग्रह है, गुरु ग्रह है, शुक्र ग्रह, ये 4 ग्रह शुभ ग्रह होते हैं। ये जब कुंडली में बैठे हों, लग्न में बैठे हों और इनके ऊपर शुभ दृष्टियाँ पड़ रही हों, अच्छे इनके जो कारक ग्रह हैं उसमें बैठे हों, तो निश्चित तौर से व्यक्ति को बहुत अच्छा फल मिलता है, परिणाम शुभ रहते हैं, कार्य करने की क्षमताएं बढ़ती हैं, विचारों में दृढ़ता आती, परिपक्वता आती है और ये विचारों में दृढ़ रहते हैं, किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं करते। एक विचार जो ठान लिया उसको करके ही फिर आगे का कार्य दूसरा देखते हैं, पहले एक कार्य को व्यवस्थित रूप से कर लेते हैं। दृढ़ शक्ति रहती है, दृढ़ता रहती है, निर्णय शक्ति रहती है, इच्छा शक्ति मजबूत रहती है, अपने कार्यों के प्रति हमेशा एकाग्रचित्त होकर के कार्य करने के साहस रखते हैं, धैर्यवान होते हैं, वीर बलवान होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज ये छोटी छोटी बातों को समझा, पर ये बातें बहुत अनिवार्य रूप से समझना आवश्यक है। नहीं समझेंगे तो हम विशेष रूप से अपनी कुंडली आदि को समझ नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में 2 ग्रह
छाया ग्रह माने जाते हैं राहु और केतु। और विशेष रूप से जो ग्रह की संज्ञा जिनको प्राप्त है, पहला है सूर्य, दूसरा है चंद्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर शनि। यह विशेष रूप से 7 ग्रह माने जाते हैं और 2 छाया ग्रह हैं राहु और केतु। इसी के दरमियान गुरु ग्रह को बृहस्पति ग्रह भी माना जाता है, उसको कहा जाता है, उसका पर्यायवाची नाम है। इसलिए विरमित ना हो कि गुरु ग्रह क्या है और बृहस्पति ग्रह क्या है, दोनों ही एक ग्रह माने जाते हैं, दोनों के पर्यायवाची नाम है। गुरु को ही बृहस्पति कहते हैं, बृहस्पति को ही गुरु कहते हैं। फिर उनकी जो प्रकृतियां हैं, जातियां हैं, तो सूर्य है वो पुरुष जाति का है और चंद्रमा है स्त्री जाति से संबंध रखता है, स्त्री जाति का है। फिर उसके बाद मंगल ग्रह पुरुष जाति का कहलाता है। उसके बाद बुध जो है वो न पुरुष न स्त्री, दोनों को मिलाकर जो नपुंसक होता है उस नपुंसक जाति से संबंध रखता है, नपुंसक जाति का है। गुरु ग्रह पुरुष ग्रह है, शुक्र ग्रह स्त्री ग्रह है और शनि ग्रह नपुंसक ग्रह है। इस प्रकार से ये 7 ग्रहों के जो जातियां हैं उसके बारे में हमने समझा। फिर हम अगले क्रम में ये समझते हैं कि इनकी दिशाओं के स्वामी कौन से हैं, ये किस किस दिशा के स्वामित्व को, वर्चस्व को बनाकर रखते हैं। तो यहाँ पर सूर्य ग्रह को पूर्व दिशा का स्वामी कहा जाता है। दुनिया जानती है पूर्व से सूर्य का उदय होता है, तो सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है। फिर चंद्रमा वायव्य दिशा का स्वामी है, जिसको कि उत्तर और पश्चिम के बीच में माना जाता है। फिर उसके पश्चात मंगल जो है वो दक्षिण ग्रह का स्वामी है, बुध ग्रह उत्तर ग्रह का स्वामी है, गुरु ग्रह ईशान दिशा का स्वामी, ईशान दिशा उत्तर और पूर्व के मध्य में जो दिशा होती है वो ईशान दिशा होती है। उसके पश्चात शुक्र ग्रह आग्नेय दिशा का स्वामी है, पूर्व और दक्षिण के बीच में जो दिशा होती है वो आग्नेय दिशा कहलाती है। इसी प्रकार शनि जो है वो पश्चिम ग्रह का स्वामी है। ऐसे अपन लोगों ने इन ग्रहों के बारे में समझा, उनकी जातियों दिशाओं को समझा, उनकी क्रूरता और शुभता को समझा है। आगामी काल में पुनः और भी इनकी विशेषताओं को, राहु केतु इत्यादि की जो विशेषताएं हैं, ग्रहों की जो और विशेषताएं उनको समझ करके फिर राशियां और ग्रहों के माध्यम से हम लोग कुंडलियों को धीरे धीरे समझेंगे। आगामी काल में पुनः आप लोग इन चीज़ों को समझने के लिए तत्पर रहें और इस कार्य को, इस वीडियो को आगे भी प्रेषित करते रहें ताकि अन्य लोगों को भी ये सारी चीज़ों को सीखने का अवसर प्राप्त हो सके। आगामी काल में आपका जीवन मंगलमय हो, शुभ हो, इसी मंगल भावना से ओम शांति।